ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है सर्कुलरिटी। तो सर्कुलरिटी क्या होती है कि किसी एक प्लेन में, पहले तो हम इस पे पहले तो हम बात करते हैं कि एक मिनट, कुछ टुन की आवाज़ आई है। हु इज़ दैट? ओके, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, ये सिंबल ड्राइंग पे कैसे प्रेजेंट होगा, देन इसके बाद इसका इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और ये है क्या, एक्सप्लेनेशन। सॉरी। तो ठीक है, ड्राइंग में क्या रहता है, अगर हम इसे प्रेजेंट करना है विदाउट डेटम, ये डेटम लेस, बिना रेफरेंस के डायमेंशन है, सॉरी GDNT है, और एक सर्किल होगा, साथ में टॉलरेंस वैल्यू होगी जो भी हमें चाहिए, और टॉलरेंस जोन जो होगा इसका 50-50 डिवाइड होगा। मतलब अगर सर्किल 12 का है और 0.25 दिया हुआ है तो 0.25/2 इधर और 0.25/2 अंदर, इस टाइप का टॉलरेंस जोन बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं सर्कुलरिटी काम कैसे करती है, किसी ये भी पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करती है, जैसे कि हमारी स्ट्रेटनेस थी। तो मान लो यहाँ पे सर्कुलरिटी डिफाइंड है, तो पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे मान लो, जैसे कि यहाँ पे एलेबोरेट किया है उन्होंने ए पे, बी पे, सी पे, या किसी एक सेक्शन पे, अगर मैं दो सर्कल्स बनाता हूँ जिनका सेंटर एक ही है और उनके बीच का रेडियल गैप टॉलरेंस जोन कहलाता है। तो और जो मेरा वो सेगमेंट है जिस जगह पे मैंने सेक्शन काटा है, वो सेक्शन उन दो पैरेलल सर्कल्स के बीच में लाई करना चाहिए। दिस इज सर्कुलरिटी। इनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें, ईच सर्कुलर एलिमेंट ऑफ द सरफेस इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में जो सर्कुलर एलिमेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस, ये जो इसकी इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, मस्ट लाई बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में होना चाहिए, वन हैविंग अ रेडियस 0.25 लार्जर देन द अदर। जैसा ये बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो गैप है वो 0.25 का होना चाहिए। इसको दूसरे वर्ड्स में इन्होंने लिखा है कि एक सर्किल का डायमीटर, सॉरी, एक सर्किल का रेडियस दूसरे से 0.25 मिलीमीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ईच सर्कुलर एलिमेंट ऑफ द सरफेस मस्ट बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ साइज। और ये जो 0.25 है ये क्या है, जो डिफाइंड डायमीटर है उससे रेडियल ऑफसेट 0.25/2 एंड 0.25/2 बाहर। ठीक है, तो इसमें क्लियरिटी है या कोई क्वेश्चन है? ओके, अभी ये तो इजी हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको ड्राइंग पे प्रेजेंट करने के तरीके इतने ज़्यादा हैं कि हमेशा कन्फ्यूज़न करती है, वो टॉलरेंस, दैट इज़ पोजीशन। वो हम कल के क्लास में देखेंगे, आज इन्हीं से निपटते हैं पहले तो। नेक्स्ट इज़, अगर किसी ये है स्पेसिफाइंग सर्कुलरिटी ऑफ अ स्फेयर, तो सेम है। अगर सिलेंडर है तो अलग अलग सेक्शंस कटे हुए हैं। सिमिलरली अगर स्फेयर है तो उसके भी सिंगल प्लेन में अगर मैं कोई सेक्शन काटता हूँ तो उस पर जो सर्कुलर सेक्शन बनेगा वो विद इन 0.25 के टॉलरेंस जोन के बीच में होना चाहिए। 0.25 का मतलब ये है उस सेगमेंट में जहाँ पे भी सेक्शन काटा है उससे 0.25/2 अंदर, 0.25/2 बाहर। जो उसकी सर्कुलरिटी होगी ड्राइंग पे स्पेसिफाई होगा। एस मतलब स्फेरिकल डायमीटर 25 ± 0.4, ये स्फेयर की टॉलरेंस है। देन इसके ऊपर इन्होंने
सर्कुलरिटी दे रखी है वो इस टाइप से प्रेजेंट होगी। नाउ अभी सर्कुलरिटी से मिलता जुलता ही है एक नेक्स्ट ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है जो है सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी हम क्या कहेंगे, जैसे कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे सर्कुलरिटी किसी एक सेक्शन के ऊपर है, यहाँ ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, हर अलग अलग सेक्शन पे सर्कुलरिटी मैं मेज़र करूँगा जहाँ पे भी उन्होंने दे रखी होगी। बट सिलेंड्रिसिटी क्या है कि ये इनका एग्रीगेट है, मतलब इस वाले सेक्शन पे सर्कुलरिटी, इस वाले सेक्शन पे सर्कुलरिटी, हर अलग अलग सेक्शन पे अगर मैं सर्कुलरिटी मेज़र करूं और वो सारी की सारी सर्कुलरिटीज़ डिफाइंड टॉलरेंस बैंड, मान लो 0.25 का इधर, 0.25 का इधर मैंने बैंड बनाया, तो हर सेक्शन की सर्कुलरिटी जो आई है वो विद इन दैट दिस बैंड होनी चाहिए, जो टॉलरेंस जोन बनाया है हमने उसके अंदर जानी चाहिए। ये सिलेंड्रिसिटी है। एक तरीके से कहा जाए कि एग्रीगेट सर्कुलरिटी पूरी ओवर थ्रू आउट द लेंथ, हर सेक्शन पे जो सर्कुलरिटी है वो सिलेंड्रिसिटी कही जाएगी। इसको समझते हैं इन्होंने स्टैंडर्ड में, इसमें क्या लिखा हुआ है, द सिलेंड्रिकल सर्फेस मस्ट लाई विद इन 2 concentric cylinders, one having a radius of 0.25 larger than the other, the surface must be within the specified limit of size। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल, इनका जो टॉलरेंस जोन है वो सिलेंड्रिकल है। यहाँ पे क्या था, एक सेक्शन पे काटते थे, सेक्शन सर्किल हुआ करता था, इसका टॉलरेंस जोन सर्कुलर ऑफसेट हुआ करते थे। यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑफसेट है, 2 ऑफसेटेड सिलेंडर्स हैं ये। इसमें कोई क्वेश्चन है? एक तरीके से कह सकते हो सिलेंड्रिसिटी सर्कुलरिटी का 3D फॉर्म है। कोई सवाल है या समझ आ गया ये? ओके, इजी थे बहुत, आराम से। इसी को और एलेबोरेट किया गया है, सिलेंड्रिसिटी इज टू, समझ में आ गया, सर्कुलरिटी व्हाट फ्लैटनेस इज टू स्ट्रेटनेस। जैसे कि इतना स्ट्रेटनेस अपनी 1D है और फ्लैटनेस वो उसी तरीके से पूरे सरफेस पे, पूरे फ्लैट फेस पे अनइवननेस है का, अनइवननेस की टॉलरेंस है, या कहें डेविएशन कितना अलाउड है वो है। इसी तरीके से 1D और 2D एलिमेंट की तरह है, या जिसको मैं गलत बोल रहा हूँ, जिसको हम 1D कह रहे हैं, 1D मतलब एक डायमेंशन यानी कि पॉइंट, 2D मतलब 2 डायमेंशन। तो वाइल सर्कुलरिटी, गलत बोल रहा हूँ मैं, 1D मतलब लाइन, केवल लंबाई उसमें। ओके, वाइल सर्कुलरिटी अप्लाइज टू वन क्रॉस सेक्शन, जैसा कि भी मैंने बताया था, एक क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं अनइवननेस सॉरी 2 कंसेंट्रिक ऑफसेटेड सर्कल्स के बीच का जो सेगमेंट है उसमें अगर जो डेविएशन होता है, तो उस क्रॉस सेक्शन के डेविएशन को, जो विद इन 2 सर्कल्स है, विद इन 2 सर्कल टॉलरेंस जोन में जो फीचर या जो ज्योमेट्री बनती है, दैट इज सर्कुलरिटी। जबकि सिलेंड्रिसिटी क्या है, टॉलरेंस जोन है, covers all the cross section at once 3D, thus cylindricity controls the entire surface as opposed to a single cross section in circularity। जैसे मैंने बोला कि सर्कुलरिटी एक तरीके से एक्सटेंडेड चीज़ है, मतलब 3D चीज़ है, थ्रू आउट द सिलेंडर, पूरी सिलेंड्रिकल जोन में जितना भी सिलेंडर का की लेंथ है, थ्रू आउट द लेंथ, अगर मैं उस अलग अलग सेक्शन के में सर्कुलरिटी के एरर को एक्सटेंड करता चला जाऊँ, उनका एग्रीगेशन बनाऊँ, तो वो सिलेंड्रिसिटी है। सॉरी। ओके, अब आते हैं टॉलरेंस ऑफ ओरिएंटेशन। ये बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाती हैं और मतलब आराम से समझ में आ जाएंगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
तो एंगुलरिटी ऑफ अ प्लेन सरफेस, तो लेफ्ट साइड में ड्राइंग में डिफाइन होता है इस तरीके से, एक एंगल दिया हुआ है और एंगुलर स्लैंट सरफेस के ऊपर हमने एंगुलरिटी डिफाइन करी है 0.4 में विद रेस्पेक्ट टू डेटम ए। जो ओरिएंटेशन की जितनी भी GD&T होती है उनमें हमें डेटम की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको कहीं पे रेस्ट, जो डेटम ये प्राइमरी डेटम है ये बताता है रेस्टिंग कहाँ पे, किसके अगेंस्ट हमें रखना है इसको। तो हमने डेटम ए पे रख दिया इसको सरफेस प्लेट के ऊपर। फिर सरफेस प्लेट हमारी जो है वर्चुअल डेटम सिमुलेटर की तरह काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी वर्नियर वाला बंदा हो, वर्नियर से मेज़र करने वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, CM से हम एक इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, डॉट 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 जो भी है उसका डिग्री बना, और उसके बाद जो 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री इन्होंने बेसिक दिया हुआ है, तो CMM वाला एक 30 डिग्री पे प्लेन क्रिएट करेगा और उस प्लेन का 0.2 mm ऊपर और 0.2 mm नीचे ऑफसेट लेके वो मेरा टॉलरेंस जोन बनेगा। अगर वो उस टॉलरेंस जोन के अंदर है तो वो पार्ट ओके है, अगर बाहर निकल जाता है तो पार्ट नॉट ओके है। ये क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, जय किशन तुम्हारा भी सही है ना? क्लियर है सर। कोई क्लियर है क्वेश्चन नहीं? सर। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, क्या इसको CMM के अलावा भी नाप मेज़र करा है कभी? ये हाइट गेज से क्लियर है। तो नहीं हो सकता, बेवल प्रोटेक्टर से भी नहीं हो सकता, शायद साइन गेज आते हैं इसके लिए। तो उसको कभी तुमने यूज़ किया है, कैसे करते हैं? एंगुलरिटी, हाँ साइन गेज होता है सर इसका। पता नहीं, मेरे को लग रहा है शायद इसको देखना पड़ेगा। नहीं शायद सर, ये इसको जैसे तो हम यूज ट्राई नहीं किया स्क्वायर मैंने। से वो लाइन खींचते हैं ना, वैसा कुछ मुझे मुझे लग रहा है कुछ कंपैरिजन मेथड है, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से साइन गेज और हाइट गेज का यूज़ करके ना ये करा जा सकता है। कल एक बार चेक करूँगा मैं, क्योंकि अभी तो CMM सब जगह हो गया। हाँ, बेवल प्रोटेक्टर से हो पाएगा? माइट भी सर, बीवेल से भी हो सकता है। नहीं, बेवल प्रोटेक्टर से एंगल में अंतर पता चल जाएगा, मान लो 30 डिग्री की जगह 31 देखना डिग्री है, पड़ेगा, लेकिन हो सकता है। वो तो हो गया इसका, क्या बोलते हैं, एक होता है वो नॉर्मल डायमेंशन के डेविएशन को बताएगा। अगर मान लो 30 पे ±1 डिग्री दिया हुआ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो है ये सरफेस के डेविएशन को बताता है, मतलब एंगल है, मैंने किसी वो एक 2D चीज़ हो गई, मतलब एक प्लेन पे अलग अलग प्लेन पे मैंने एंगल ले लिया, और ये एक तरीके से उनका सम है कि पूरे सरफेस में कितने डिग्री का टेपर है। और वो जो कितने डिग्री, वो उसको कितने डिग्री से भी मतलब नहीं, क्योंकि देखो ये टॉलरेंस जो डिग्री नहीं है, ये ऑफसेटेड है, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ऑफसेट जोन है, एक पूरा का पूरा 2 पैरेलल प्लेन चलेंगे, उनके बीच में जो जो भी डेविएशन होगा वो यहाँ पे कैप्चर होगा। ओके, नाउ कमिंग टू परपेंडिकुलरिटी, वो भी सॉरी पैरेललिज्म गलत हो गया। अगर टॉलरेंस जोन की बात करी जाए तो एंगुलरिटी का टॉलरेंस जोन और पैरेललिज्म का टॉलरेंस जोन सेम ही होता है। बट एंगुलरिटी में क्या होता है कि आपको डेटम के अगेंस्ट जो रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना होता है, उसके लिए एक एंगल दिया है कि आप 30 डिग्री के एंगल पे कर लो, 50 डिग्री के एंगल पे कर लो। तो जो हमें क्या बोलते हैं वर्चुअल प्लेन बनाना होता है वो किसी एंगल पे बनाना होता है, जबकि यहाँ पे किसी एक ऑफसेटेड डिस्टेंस दी होती है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, टॉलरेंस जोन उसी टाइप का है, जो वैल्यू दे रखी है उसी में प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये क्लियर है?
कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, परपेंडिकुलरिटी सेम है एंगुलरिटी की तरह, क्लियर है सर। बट जैसे कि एक तरीके से हम कहें कि ये डिफरेंट एंगल वाली चीज़ें हैं। जो एंगुलरिटी थी वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, पैरेललिज्म ऑफसेट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, सेम टाइप का डिस्टेंस टॉलरेंस जोन रहेगा। जैसे परपेंडिकुलरिटी है तो परपेंडिकुलरिटी में भी मैं डेटम ए पे पार्ट को रेस्ट कराऊंगा और उसके बाद इसका एक वर्टिकल 90 डिग्री पे मैं वर्चुअल प्लेन बनाऊंगा किसी एज को टच करते हुए, और उसके बाद वहाँ से ऑफसेट लूँगा दोनों साइड का, मतलब जो भी जोन दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। The surface must lie between two parallel planes 0.12 apart which are perpendicular to datum plane A। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंगुलरिटी का जो टॉलरेंस जोन, उनको लगता है कि 0.12 डिग्री तो नहीं, ये कई बार कंफ्यूजन होता है। या परपेंडिकुलरिटी का क्या 0.12 डिग्री 90 डिग्री में ऐड हो जाएगा, लाइक दैट, मतलब 90 डिग्री में प्लस और माइनस 0.06 तो नहीं होगा, ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है। बट ये एंगुलर नहीं, लीनियर टॉलरेंस है एक तरीके की, लीनियर टॉलरेंस जोन रहेगा। सॉरी। ओके, ये तो था हमारा फ्लैट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरिटी। एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरिटी अगर हमें देखनी है तो अगर कोई शाफ्ट है, अगेन वही मैक्स मटेरियल कंडीशन, अगर मटेरियल मॉडिफायर दिया हुआ है, सॉरी मटेरियल कंडीशन दी हुई है, तो जैसे वही वाले केसेस हैं जैसे कि हमने देखा इसका जो मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम पे कि डाया 0.05 होगा मैक्स मटेरियल कंडीशन पे, यानी कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस होगी उसके ऊपर 0.05 मिलेगा, और जैसे जैसे टॉलरेंस घटती जाएगी डायमीटर की, वैसे वैसे ये परपेंडिकुलरिटी का जोन जो है, डायमीटर का जोन, ये वो बढ़ता जाएगा। और ये जो टॉलरेंस है वो एक्सिस पे इसलिए अप्लाई हो रही है क्योंकि जो मैंने पहले एक बार दिखाया था कि अगर डायमेंशन फीचर कंट्रोल फ्रेम, टॉलरेंस का फीचर कंट्रोल फ्रेम डायमेंशन से अटैच्ड है तो वो एक्सिस को टारगेट करता है, ना कि सरफेस को। तो इसलिए ही जो टॉलरेंस जोन बनेगा वो एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो इन्होंने जैसे डिफाइन किया 0.05, तो 0.05 का इन्होंने टॉलरेंस जोन बना दिया। इसके बाद वर्चुअल डेटम कंडीशन 16 पॉइंट, ये जो है, ये जो अपर टॉलरेंस प्लस जितनी भी एक्सिस वाली होती हैं, जितनी भी GD&T एक्सिस पे अप्लाई होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो अपना वर्चुअल कंडीशन बनती है, वर्चुअल एनवेलप बनता है, वो MMC प्लस GD&T की टॉलरेंस होती है। तो ये 15.984 प्लस 0.05 करेंगे तो 16.034 आ गया। तो ये अपना वर्चुअल कंडीशन बन गई, मतलब द एनवेलप, गेज एनवेलप का, गेज का एनवेलप कह सकते हो ये। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि मैक्स मटेरियल कंडीशन अप्लाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉलरेंस है ये मैक्स मटेरियल कंडीशन पे अप्लाई, जब पिन का डाया सबसे बड़ा होगा उस टाइम ये काम करेगी, और उसके बाद जैसे जैसे डाया छोटा होता जाएगा वैसे वैसे करके ये मेरे को टॉलरेंस थोड़ी मतलब बड़ी होके मिलती जाएगी। ठीक है, वेयर द फीचर इज एट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इतने, द मैक्सिमम परपेंडिकुलरिटी टॉलरेंस 0.045 डायमीटर, वेयर द फीचर departs from its MMC size, and increase in perpendicularity tolerance is allowed, which is equal to the amount of such departure. The feature axis must be within the specified tolerance of location. तो इसको मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जब फीचर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में होता है तो मैक्सिमम परपेंडिकुलरिटी की टॉलरेंस 0.05 डायमीटर होगी, जबकि जैसे जैसे फीचर
एमएमसी साइज से छोटा हो, एक मिनट, एमएमसी साइज से मैक्स मटेरियल कंडीशन से छोटा होता जाता है तो एन इंक्रीज इन तो परपेंडिकुलरिटी के टॉलरेंस में उसी के बराबर इंक्रीज अलाउ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़े। ये उन्हीं को यहाँ पे इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये बाउंड्री, ये मैक्स मटेरियल कंडीशन की बाउंड्री दिखा दी है, ये पार्ट की डायमेंशन है मैक्स मटेरियल एमएमसी में, सॉरी, ये जो आउटर बाउंड्री है ये मैक्स मटेरियल कंडीशन प्लस क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरिटी की टॉलरेंस, सॉरी परपेंडिकुलरिटी नहीं, कौन सी, यस परपेंडिकुलरिटी की टॉलरेंस है। एंड ये जो पिन है मैक्स मटेरियल कंडीशन में दिखा के रखी है, डाटा में पे पार्ट रेस्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन इन्होंने दिखाई हुई है कि, एक मिनट, ओके, ये टिल्टेड दिखाई गई है कि इस अगर ऐसा होगा तो कितना अलाउड होगा या क्या पोजीशन बनेगी। और ये हमारा लीस्ट मटेरियल, जब मैक्स मटेरियल इन्वेलप है बट जो पार्ट है वो पार्ट का डायमीटर सबसे छोटा है तो कितना ज़्यादा टिल्ट अलाउड होगा, उस टाइप से दिखा के रखा हुआ है इन्होंने। मतलब ये जो दोनों का, ये फीचर साइज जो मैक्सिमम पे होगा और फीचर साइज जो मिनिमम होगा, उस कंडीशन में कैसा दिखेगा उसको पिक्चराइज किया इन्होंने। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो टॉलरेंस है वो है टॉलरेंस ऑफ लोकेशन। ये जो परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म, ये ओरिएंटेशन की टॉलरेंसेस थी। पार्ट के इससे पार्ट का ओरिएंटेशन अफेक्ट होता है। नाउ जो अगली टॉलरेंस में हम बात करेंगे वो उस बैंड को हम टॉलरेंस ऑफ लोकेशन कहते हैं। जैसे पोजीशन हो गया, सिमेट्री हो गया, प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस हो गया, रन आउट और टोटल रन आउट हो गया। तो ये सारी के सारी जो टॉलरेंसेस हैं टॉलरेंस ऑफ लोकेशन में आएंगी। तो वहाँ जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग पे बेसिक डायमेंशन किस किस तरीके से प्रेजेंट करी जाती है, क्योंकि आगे जो आने वाली टॉलरेंसेस हैं उनमें बेसिक डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे ये इनको बेसिक डायमेंशन ड्राइंग पे कैसे डिफ़ाइन करी जाती हैं या कैसी फॉर्म में देखने को मिल सकती हैं, उसको एक्सप्लेन करने के बाद। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पोलर है, मतलब पोलर डायमेंशन, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में डायमेंशन है और एंगल दिया हुआ है, ये बॉक्स के अंदर है तो वो बेसिक डायमेंशन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, नाउ बेसिक डायमेंशन के बारे में किसको पता बेसिक डायमेंशन क्या है? ये शायद मैंने अभी जब शुरुआत करी थी तो कुछ बताया भी था, जब GD&T की शुरुआत करी थी। कोई एक्सप्लेन करेगा बेसिक डायमेंशन क्या होती है? ये क्या हुआ, सारे गायब? रोहित? नहीं सर, नो सर, बेसिक डायमेंशन वो एक्चुअल डायमेंशन मीन्स जिसके रेफरेंस में या फिर जिसको बेस मतलब डॉट मान के सारे सब कुछ किया जा रहा है। बेसिक डायमेंशन क्या होता है? थ्योरेटिकली एक्यूरेट डायमेंशंस होती हैं जो पार्ट में तो वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन उनको बेस मान के हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस को वेरीफाई कर पाते हैं। बट वो थ्योरेटिकल करेक्ट होती हैं, रियल वर्ल्ड में मुझे पार्ट में दिखाई नहीं पड़ेगी कभी भी, और ना ही मैं उनको मेज़र करूँगा। ये तो चलो अभी थ्योरी मैंने बोल दी, बट प्रैक्टिकली समझ में आता है क्या कि बेसिक डायमेंशन क्या होती है? मतलब अगर
पार्ट को चेक करना हो तो समझ में यूज़ कर लोगे ना इनको। बेसिक डायमेंशन कैसे यूज़ करी जाती है, जैसे जब मैं चलो जब पोजीशन पे आएंगे तब और डिटेल में समझाएंगे, बट अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है इनके। ये एक होता है रट्टा मार लेना। जैसे मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम एक तो रटा हुआ है, बट इसको महसूस करना कि अगर मुझे बताया जाए कि मेरे को किसी पार्ट की डेंसिटी पता है तो मैं मॉलिक्यूल की कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से जो मटेरियल की कितना कॉम्पैक्ट मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है, इस तरीके से हम मतलब कितना वो डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। जो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास रहते हैं, डेंसिटी हाई रहती है, गैसेस में दूर रहते हैं तो डेंसिटी लो रहती है। नहीं, अभी इसको जैसे प्रैक्टिकली अगर समझना हो तो ये तो चलो बड़ी थ्योरी जैसी बातें लग रही है। मान लो मेरे को एक स्टील का 10 बाई 10 का एक वो है, स्टील की डेंसिटी पता है किसी को? सर 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर ठीक क्यूब। है, तो मान लो मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, तो इसका वजन कितना होगा? सर वॉल्यूम निकालेंगे और क्या कहते हैं और डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एल 10 मास निकालो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे उसका। करो। 10,000 थाउजेंड से 7 पॉइंट कुछ। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गलत हो गया एक तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर तो वही आएगा सर क्या जो बंसराज जी ने बताया। क्या बताया इन्होंने? 7 पॉइंट जो अच्छा, वैल्यू वो बताई वैल्यू। है तो वो उसकी राइट राइट राइट। तो अगर किसी चीज़ को महसूस करना हो कि इसका वजन कितना होगा, तो वो उसका एक छोटा सा वो 1 यूनिट क्यूब बना लो और उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चीज़ कितनी वजनी होगी। ठीक है, तो अभी तो वो उसी थॉट प्रोसेस को मैं एक बार रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि जब बेसिक डायमेंशन क्या तुम लोग महसूस कर पाते हो कि अगर मेरे को पार्ट में मेज़र करनी है, पार्ट में देखनी है, तो अगर इसको यूज़ करना हो तो कर पाओगे रियल वर्ल्ड में मेज़रमेंट के टाइम पे? हाँ नहीं? बेसिक डायमेंशन सर दी होगी ना ड्राइंग में तो। ड्राइंग में तो दी होगी, बट इसको ड्राइंग में दे रखी है और फिजिकल सैंपल में उसको यूज़ कैसे करते हैं मेज़रमेंट में, ये पता है? अभी तो हम लोग रटते आ रहे हैं बेसिक डायमेंशन, थियोरेटिकल डायमेंशन होती है, थियोरेटिकल डायमेंशन होती है, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ क्या है उसका? सर कोई और डायमेंशन दी होगी उसको क्या कहते हैं, एक सर तरह से बेसिक डायमेंशंस के अराउंड ही तो वो जो टॉलरेंस का मूवमेंट हो रहा है तो उसी के इधर ही उधर घूमेगा सब कुछ जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ओके, ठीक है। इसका तो हमारा जो पार्ट बनेगा, जो भी चीज बन रही है वो एग्जैक्ट बेसिक डायमेंशन पे नहीं बनेगी, जो वेरिएशन होगा उसी के अराउंड ही होगा। कोई नहीं, मेरे उसी ख्याल से बेसिस पे हम टॉलरेंस देते तो वो उसी जब को। पोजीशन पे बात करेंगे तो इसके कुछ वो बना के दिखाऊंगा स्केचेस, उससे तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि इसका बेसिक डायमेंशन को हम थ्योरेटिकली एक्यूरेट डायमेंशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरी, एक मिनट, ये एक पॉसिबिलिटी ये थी कि पोलर डायमेंशंस होंगी, सॉरी, बेसिक डायमेंशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब एंगुलर टाइप में होंगी 8 बाई 10, और वो बॉक्स के अंदर होगी वो बेसिक डायमेंशन, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा बेसिक डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में टिक टिक टिक
इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि डायमेंशन के ऊपर कोई बॉक्स नहीं बना हो लेकिन नोट में डिफाइन किया हो। ड्राइंग में कहीं ये बॉक्स ना बनाए गए हों बट आपने नोट में डिफाइन कर दिया हो कि जितनी भी अनटॉलरेंस डायमेंशंस हैं वो बेसिक डायमेंशन है। ऐसे भी ड्राइंग पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तीसरा है बेसिक डायमेंशन इन डिजिटल डेटा फाइल। डिजिटल डेटा फाइल में क्या होता है कि वो उसमें टॉलरेंस तो होती नहीं है, जो है वही है। तो वास्तव में जो डिजिटल डेटा होता है, 3D डेटा होता है, उसमें जो हम डायमेंशन निकालते हैं वो वास्तव में बेसिक डायमेंशन ही होती है। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। 38 हुआ है। बाकी कल हम पोजीशन पे बात करेंगे। पोजीशन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पोजीशन कैसे मेज़र करते हैं, और पोजीशन में मज़ा आएगा। मतलब उसमें बहुत सारे केसेस हैं, ड्राइंग पे बहुत तरीक़ों से डिफ़ाइन होती है पोजीशन। ठीक है, चलो आज का एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट।